हेलो फ्रेंड्स, मैं मोना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शर्ट कॉलर ब्लाउज़ कैसे बनाना है आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये मेरा मेन फैब्रिक है। इस वीडियो में मैंने कॉलर ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर किया है। और देखिए, ये इसी ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए, यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है मैंने 14.5 इंच और बैक पार्ट की लेंथ भी मैंने यही रखी थी। इस तरीके से देखिए, सीधी लाइन ड्रॉ करके लेनी है। और 34 साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर लिए मैंने 7 इंच, आर्म होल भी हमें 7 इंच ही लेनी है। और चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट लिया मैंने 8.5 इंच और 1.5 इंच प्लस करके लिया है मार्जिन के लिए। और देखिए, यहाँ पर अंदर की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करके लेनी है। और अंदर की लाइन से 1 इंच पर हमें और आर्म होल की गोलाई कर देनी है। और हाफ इंच पर हमें इस तरीके से शोल्डर डाउन करके लेना है। और यहाँ से कमर का 4th पार्ट लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। आर्म होल की साइड से हाफ इंच और कमर की साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट की टक्स के लिए। देखिए, इस तरीके से। इसके बाद हमें इसकी कटिंग करके लेनी है इस तरीके से। कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर देखिए। इसके बाद हमें यहाँ पर गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर 3.5 इंच और फ्रंट पार्ट के नेक लेंथ रखी है 6.5 इंच। देखिए, बॉक्स बना के लेना है। और यहाँ पर सिंपल वी नेक ड्रॉ करके लिया है मैंने इस तरीके से। और यहाँ से देखिए 10 इंच पर हमें टक्स पॉइंट ड्रॉ करके लेना है। और यहाँ से 3.5 इंच लेना है हमें इस तरीके से चौड़ाई में। देखिए, और यहाँ से देखिए 1.5 इंच का एक पूरा टक्स लेना है हमें और 1.5 इंच का सेंटर इस तरीके से मार्क करके लेना है। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से। और आर्म होल की साइड से हमें 3 इंच पर इस तरीके से मार्क करके लेना है। और जहाँ से हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ से 2 इंच पर और इस तरीके से शोल्डर से आर्म होल की साइड से हमें लाइन को जोड़ लेना है। और नेक की कटिंग करके लेनी है यहाँ पर। देखिए, इस तरीके से शोल्डर को भी कट करके लेना है और यहाँ से ओपन करके लेना है हमें ब्लाउज़ को। देखिए, यहाँ पर पूरा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट मैंने 34 साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है। आप यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से मार्किंग करके लेनी है। देखिए, डार्क मार्किंग करके लेनी है हमें। मार्किंग मेरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट करके लेना है। उससे पहले हमें स्लीव्स की कटिंग करके लेनी है। देखिए, इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है हमें अस्तर के कपड़े को। डबल स्लीव्स कट होंगे यहाँ पर। और स्लीव्स कट करने के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है। देखिए, बैक पार्ट के आर्म होल मेरे 7 इंच हुए यहाँ पर। और 7 इंच में हाफ इंच प्लस करके लेना होता है। और देखिए, यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है मैंने स्लीव्स की 5 इंच और सीधी लाइन ड्रॉ करके लेनी है यहाँ पर। आर्म होल थे मेरे 7 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके लिया है। इस तरीके से बॉक्स बना के लेना है। और स्लीव्स को मैंने 2.5 इंच पर यहाँ पर डाउन किया है और एक्स्ट्रा 1 इंच लेना है। आप यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हो। स्लीव्स का राउंड लिया है मैंने 5 इंच और 1.5 इंच प्लस करके लिया है मार्जिन के लिए। देखिए, स्लीव्स की कटिंग करके लेनी है हमें इस तरीके से। कटिंग मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें सभी पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर कट करके लेना है। और स्लीव्स को हाफ इंच पर इस तरीके से कट करके लेना है। स्लीव्स की गहराई देनी है हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए। सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक पर रखकर कट करके लेना है। देखिए, सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर कट करके लिया है। और देखिए, इस पार्ट को हमें आमने सामने रखना है। नीचे से मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखना है। और नेक के साइड से हमें सिलाई लगा कर लेनी है। देखिए, इस तरीके से मशीन के एक पैर जितना मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करना है। छोटे छोटे कट लगाने यहाँ पर और इसे पलट कर सीधा करना है हमें। देखिए, इस तरीके से। इसके बाद फिनिशिंग की सिलाई कर देनी है हमें।
नीचे का जो अस्तर का कपड़ा है वो नीचे करते हुए सिलाई कर देनी है फिनिशिंग की। देखिए सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पूरे साइड से भी इसी जोड़ के लेना है। देखिए इस तरीके से इसके बाद सिलाई लगाकर हमें पूरे साइड से यहाँ पर जोड़ लेना है। सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करके लेना है। इसके बाद देखिए हमें फैब्रिक कट करने के बाद हमने जो यहाँ पर टक्स की मार्किंग की हुई थी उस पर हमें सीधी सिलाई लगा देनी है पहले सेंटर से, और उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करके टक्स पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। और यहाँ से भी हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। जितनी हमें टक्स मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है, और फोल्ड करके देखिए इस तरीके से दोनों टक्स पर हमें सिलाई लगा कर लेनी है। और इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरीके से रेडी करके लेना है। देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं, और बैक पार्ट के और फ्रंट पार्ट के हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है। नीचे से हमें फ्रंट पार्ट को सीधा रखकर उसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखना है, और दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करके लेने। यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए डबल सिलाई लगा कर लेनी है शोल्डर के ऊपर। अच्छे से यहाँ पर दोनों शोल्डर को जोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से शोल्डर ज्वाइंट करके मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर कॉलर लगाने के लिए मेज़रमेंट लेना है। फ्रंट साइड से हमें इस तरीके से दोनों पार्ट को मिलाते हुए 3 या 3.25 इंच पर आप यहाँ पर पहले मार्किंग करके लीजिए। इस तरीके से 3 इंच या 3.25 इंच यहाँ पर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 3.25 इंच लिया है। देखिए इस तरीके से 3.25 इंच पर मार्किंग करके लिए मैंने। इसके बाद हमें यहाँ पर हमने जो मार्किंग की है उसे छोड़ के पूरे साइड का यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है, नेक के साइड का। देखिए इस तरीके से, और मेरा टोटल हुआ है यहाँ पर पौना 9 इंच। आपका यहाँ पर जितना भी हो उसमें कॉलर कट करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है मार्जिन के लिए। देखिए पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से हमें फोल्ड करके लेना है, और फोल्ड वाली साइड हमारी तरफ इस तरीके से रखकर हमारा जो भी नेक का राउंड हुआ है उसका मेज़रमेंट लेना है हमें पहले यहाँ पर। देखिए, और अच्छे से यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कट करके लेना है। इसके बाद मेज़रमेंट लेंगे। 9.25 इंच पर मैंने मार्क करके लिया है यहाँ पर, और देखिए 9.25 इंच और 1.5 इंच 2 इंच प्लस करके लिया है। 2 इंच प्लस करके लेना है हमें जितना भी हमारा नेक का राउंड हुआ है उसमें। तो टोटल यहाँ पर 11.25 इंच हो गया है मेरा। और देखिए कॉलर की लेंथ रखी है मैंने 4 इंच। आप यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए तो यहाँ पर 3.5 इंच भी ले सकते हो चौड़ाई में। देखिए इस तरीके से मार्किंग करके लेनी है हमें कॉलर की, और यहाँ से देखिए 1 इंच पर मार्क करके लेना है हमें इस तरीके से, और तिरछी लाइन ड्रॉ करके लेनी है अच्छे से। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने जिस तरीके से शेप दिया है उसी तरीके से शेप दे देना है इस तरीके से। और यहाँ से देखिए हमारा जो नेक का राउंड हुआ है वही लेना है यहाँ पर 9.25 इंच पर मार्क करके लेना है हमें। देखिए इस तरीके से, और तिरछी लाइन ड्रॉ करके लेनी है इस तरीके से। इसके बाद हमें इसकी कटिंग करके लेनी है। कॉलर कैसे कट करना है और उसे ब्लाउज़ पर कैसे लगाना है बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर बताया है इस वीडियो में। देखिए इस तरीके से कॉलर की कटिंग करके लेनी है। देखिए इस तरीके से कॉलर कट होके रेडी हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को मेन फैब्रिक पर रखकर चिपका के लेना है। देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक हमें पेपर पेस्टिंग के साइड से 1/2 इंच रखना है, और उल्टे के साइड से हमें
हमारा जो मेन फैब्रिक है वो उल्टा रखकर उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को चिपका के लेना है और पूरे साइड से हमें 1/2 इंच मेन फैब्रिक रखना है। इस तरीके से देखिए। और देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड से हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है उसके ऊपर। फोल्ड करते हुए एक साइड से हमें सिलाई लगा देनी है ऊपर की साइड से, और जो नीचे की साइड है वो मैं इसी तरीके से रखनी है, ओपन नहीं रखना है उसे। इस तरीके से देखिए। साइड से भी हमें फोल्ड करके लेना है। देखिए यहाँ पर फोल्ड करने के बाद इसी के नाप का हमें मेन फैब्रिक और एक कट करके लेना है। देखिए यहाँ पर साइड से फोल्ड करके लिया है मैंने और एक फैब्रिक मैंने कट करके लिया है इस तरीके से। हमने जो फोल्ड की हुई साइड है उसे छोड़ के हमें पूरे साइड से इसे जोड़ के लेना है। देखिए इस तरीके से नीचे से जो हमें फैब्रिक रखना है वो सीधा रखना है और ऊपर से इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को रखते हुए 3 साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। हमने जो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर फैब्रिक फोल्ड करके लिया है उस साइड को हमें ओपन रखना है। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा कर लेनी है हमें। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करना है और हमने जो यहाँ पर सिलाई लगाई है उसकी साइड से हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। देखिए इस तरीके से, और इसे पलट के सीधा करना है हमें। और इसके अच्छे से कोने बाहर निकाल लेने हैं कोई भी नुकीली चीज़ से। देखिए बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है कॉलर ब्लाउज रेडी करने का। देखिए यहाँ पर कॉलर मेरा रेडी हो गया है। आप यहाँ पर इस पर प्रेस भी लगा सकते हो या चाहे तो फिनिशिंग की सिलाई भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने फिनिशिंग की सिलाई की है कॉलर के ऊपर इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें कॉलर की 3 साइड से फिनिशिंग की सिलाई कर देनी है और एक साइड हमें खुला ही रखना है उसे। देखिए इस तरीके से बन के रेडी हो गया कॉलर। इसके बाद हमें यहाँ पर सेंटर से कट लगाना है इस तरीके से मार्किंग करके लेनी है, और यहाँ पर बैक पार्ट से भी हमें सेंटर से मार्किंग करके लेनी है। देखिए जो हमने फोल्ड की हुई साइड है उसे ऊपर की तरफ करना है और जो ओपन रखा था उसे नीचे से हमें इस तरीके से हमने जो सेंटर से मार्किंग की है उसी के ऊपर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कॉलर को जोड़ लेना है नेक की साइड से। देखिए इस तरीके से, और नीचे से हमारा ब्लाउज जो है उसे उल्टा रखना है, ब्लाउज उल्टा रखना है और उसके ऊपर इस तरीके से कॉलर रखना है। फोल्ड वाली साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है और ओपन साइड से हमें सिलाई लगा कर लेनी है। देखिए यहाँ पर सेंटर से दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से कॉलर को जोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से।
अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ कॉलर को लगा लेना है ब्लाउज़ के ऊपर। देखिए यहाँ पर कॉलर को जोड़ लिया है इस तरीके से। और इसके बाद जो हमने यहाँ पर फोल्ड की हुई साइड है उसे देखिए, हमारा जो यहाँ पर मार्जिन है उसे अंदर की तरफ करते हुए उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा कर लेनी है। देखिए इस तरीके से मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और मार्जिन को कवर करके सिलाई लगा देनी है हमें कॉलर के ऊपर अच्छे से। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर कॉलर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कॉलर ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं। देखिए इस तरीके से कॉलर मेरा बन के रेडी हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर ब्लाउज़ पर हुक आई की पट्टी लगा लेनी है। और उससे पहले हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से दोनों साइड के नेक के ऊपर हमें कॉलर अच्छे से यहाँ पर आए या नहीं चेक करके लेना है। और आई बनाने के लिए मैंने देखिए डबल फोल्ड यहाँ पर अस्तर के कपड़े को इस तरीके से सिलाई लगा करके लिया है डबल फोल्ड करके। आप यहाँ पर आई हुक की पट्टी कोई भी साइड लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ आई की पट्टी लगाई है। देखिए इस तरीके से आई की पट्टी लगा लेनी है हमें। नीचे की तरफ पट्टी को करते हुए देखिए इस तरीके से सिलाई लगा कर लेनी है। आई की पट्टी लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से देखिए हुक मैं यहाँ पर ब्लाउज़ पर ही लगाऊंगी, हुक की पट्टी नहीं लगानी है। और नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। 1 इंच की सीधी पट्टी कट करके लिए मैंने इस तरीके से नीचे से ½ इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा देनी है पट्टी के ऊपर। पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। और पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके देखिए पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी पट्टी लगा कर लेनी है। देखिए यहाँ पर दोनों साइड मैंने पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें स्लीव्स लगाने हैं। ब्लाउज़ को देखिए यहाँ पर सेंटर से हमें पिन लगाकर इस तरीके से अच्छे से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारे दोनों सेम आए या नहीं वो चेक करके लेना है। इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे सेम आनी चाहिए। अगर कोई पार्ट हमारा बड़ा या छोटा हो तो उसे कट करके हमें सेम करना है। देखिए दोनों पार्ट मेरे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मेरे यहाँ पर सेम आए हैं, कट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। देखिए यहाँ पर हमें स्लीव्स जोड़ लेना है। नीचे से हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा कर लेना है नीचे से। देखिए इस तरीके से। इसके बाद अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए सिलाई लगा देनी है हमें। और देखिए यहाँ पर फोल्ड करके दोनों पार्ट को हमें जोड़ लेना है, पूरे साइड से सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरा स्लीव्स भी रेडी करके लेना है और एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करके लेना है। देखिए इस तरीके से दूसरा स्लीव्स भी हमें इसी तरीके से रेडी करके लेना है। दोनों स्लीव्स मैंने रेडी करके लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ब्लाउज़ पर लगाना है। ब्लाउज़ को नीचे से सीधा रखना है और उसके ऊपर स्लीव को हमें उल्टा रखकर सेंटर से इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर जोड़ लेना है, ½ इंच का मार्जिन कवर करते हुए। हमने जो ½ इंच की गहराई दी थी वो हमें फ्रंट पार्ट की साइड करते हुए उसे जोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से डबल सिलाई लगा देनी है स्लीव्स के ऊपर और उसकी दूसरे साइड का स्लीव भी हमें इसी तरीके से लगा लेना है। देखिए ये स्लीव भी हमें इसी तरीके से लगा कर लेना है।
दोनों साइड की स्लीव्स मैंने लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और ब्लाउज़ को सीधा करके हमें देखिए दोनों साइड को हमें जोड़कर सिलाई लगा देनी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को देखिए सीधी साइड हमें सिलाई लगा देनी है 1/2 इंच की। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करके लेना है। ब्लाउज़ को उल्टा करना है। फैब्रिक कट करने के बाद देखिए ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी हमें 1/2 इंच की सीधी सिलाई लगा कर लेनी है। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा कर लेनी है। देखिए यहाँ पर दोनों साइड मैंने सिलाई लगा कर लिए है और बैक पार्ट का सेंटर मार्क करके लिया है। हमने जो बैक पार्ट का सेंटर मार्क करके लिया है उसी के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट के दोनों साइड से इस तरीके से पिन लगा कर लेनी है। और देखिए हमें यहाँ पर फिटिंग का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का 4 पार्ट लेना है हमें। यहाँ पर चेस्ट का 4 पार्ट लिया है मैंने 8.5 इंच, और कमर का 4 पार्ट लिया है 7.5 इंच देखिए, और आर्म होल लिए 6.5 इंच। स्लीव्स राउंड लिया है मैंने 5 इंच। देखिए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके लेनी है, और जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा कर लेनी है। इसकी दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा कर लेनी है। देखिए इस तरीके से इसकी दूसरी साइड भी। और देखिए ब्लाउज़ की फिटिंग करके मैंने रेडी करके ली है, और इस तरीके से आया है मेरा पूरा कॉलर ब्लाउज़। शर्ट कॉलर ब्लाउज़ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट ब्लाउज़ है ये। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।